आप सभी को जय श्री गणेश। ये क्लास 10th का चैप्टर तीसरा है, थर्ड है। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा इसमें जानकारी दे देता हूँ। देखिए, दो चर वाले, तो दो चर वाले इसका मतलब है इसमें दो चर मिलेंगे आपको, और रैखिक समीकरण जिसकी एक घात होती है उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो आपके लिए जो समीकरण मिलेंगे वो जैसे कि दो मिलेंगे, एक और ये दो, इस तरीका से। तो पहले समीकरण में जैसे a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन होगा। दूसरा का समीकरण होगा आपके पास, तो आप उसमें देखोगे जो यहाँ x और y के पास में जो संख्या होंगी, तो दूसरे समीकरण में हम उसको a2 मानेंगे और y के पास b2। तो a2 x प्लस b2 y प्लस c2। जो बिना वेरिएबल्स का संख्या होगा वो आपका c कहलाएगा। पहले समीकरण में c1, दूसरे में c2। अच्छा, तो जो चलने वाला है इस चैप्टर में वो सिर्फ ये तीन फॉर्मूला चलने वाले हैं बस। ये आपको जो याद रखना है वो ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं। कैसे? a1 अपॉन a2 इजकल टू नॉट b1 अपॉन b2। यदि आपके दो समीकरण दिए हुए हैं और आपने अगर आपने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 से अगर तुलना करी, इसमें से a1 b1 और c1 निकाल कर, और इससे c2 मतलब a2 b2 और c2 को पहले हमने अगर कॉपी करने के बाद फिर हम अनुपातों की तुलना करेंगे, इस अनुपातों की। तो अगर हमारा ये वाला अनुपात निकल के आता है तो ये समझिएगा कि इन दोनों समीकरण से बनने वाली लाइन, रेखाएं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। प्रतिच्छेद करेंगी। और कैसे? तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक बिंदु पर कर रही हैं। तो एक बिंदु पर कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों समीकरणों का अगर सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ एक होगा, एक हल होगा मात्र। तो बीजगणितीय व्याख्या, बीजगणितीय व्याख्या में ये आएगा कि इसका सिर्फ एक हल है या होगा, या बोल सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। ठीक है ना। अद्वितीय हल का मीन्स होता है कि जो आपको समीकरण दिए हुए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है ना। संगतता मतलब निकाय, इसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा या असंगत होगा? अगर इसका हल है तो संगत होता है, और हल नहीं है तो असंगत होता है। ठीक है। तो इसका हल है मगर एक है, फिर भी हल तो है ना, तो इसलिए इसका जो निकाय कहलाएगा वो संगत कहलाएगा। संगत हल, इसका जो निकाय होगा वो संगत हल होगा। अब दूसरे पर आते हैं। यदि आप दोनों समीकरण से इस अनुपातों की तुलना करते हो, a1 अपॉन a2 इजल टू b1 अपॉन b2 इजल टू नॉट c1 अपॉन c2, मतलब आपके पहला रेशियो मतलब पहला अनुपात और दूसरा अनुपात आपस में बराबर है मगर तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में वो दोनों बराबर नहीं है,
तो आपकी दोनों रेखाएं समांतर कहलाएंगी, मतलब वो समांतर होंगी। ठीक है ना, समांतर होंगी। समांतर कैसे? इस तरीका से। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद किसी भी बिंदु पर नहीं कर रही हैं, एक दो कोई से भी एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसका लिखा जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। तो फिर इसका निकाय संगत होगा या असंगत होगा? तो जैसे कि मैं पहले अभी बता चुका हूं कि अगर हल है, सॉल्यूशन है, तो संगत होगा, और हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो असंगत होगा। इसका निकाय असंगत हल है। कॉन्स्टिट्यूएंट, और इनको प्रतिच्छेद को बोलते हैं हम इंटरसेक्ट, और समांतर को बोलते हैं हम पैरेलल। अब आते हैं तीसरे वाले पर। यदि इन दोनों समीकरणों से यदि इन दोनों समीकरणों से जो आपको दिए हुए हैं, तो इनसे तीनों अनुपात A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2 यदि आपस में तीनों ही बराबर हैं, ठीक है ना, यदि तीनों ही बराबर हैं, तो आपकी इन दोनों समीकरणों से बनने वाली रेखाएं संपाती कहलाती हैं। कोइंसिडेंट क्या कहलाती हैं? ये संपाती। कोइंसिडेंट, संपाती का मीन्स होता है कि उसी रेखा पर दूसरी रेखा, मतलब रेखा के ऊपर रेखा। तो अब आप जानते हो कि अगर रेखा के ऊपर रेखा है तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही होगी? तो ये तो यहाँ अनंत बिंदुओं पर जितनी पहली रेखा है उतनी दूसरी रेखा होगी बड़ी, तो जितनी इसकी लंबाई है उतनी दूसरी रेखा की लंबाई होगी। तो पता नहीं है, इसे बोलते हैं फिर अनंत। तो अनंत बोलते हैं, तो इसके हल कैसे कितने होंगे? फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन। और फिर इसका संगतता क्या होगा, निकाय क्या होगा? इसका संगत होगा या असंगत होगा? तो इसका हल तो बहुत सारा है, तो जिसका हल होता है वो संगत होता है। संगत को कंसिस्टेंट बोलते हैं और असंगत को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, प्रतिच्छेद को इंटरसेक्ट, समांतर को पैरेलल, संपाती को नमस्ते, यस, कोइंसिडेंट। नमस्ते, धन्यवाद।